So over here in this present context, we are dealing with dielectrics. तो डाई इलेक्ट्रिक जब भी अपने वर्ड सुनते हैं तो एक बात पहले क्लिक करना चाहिए कि ये एक तरीके का इंसुलेटर है. अगर एक अपने आम भाषा में अगर बात करें तो इट इज बेसिकली इंसुलेटर. तो इंसुलेटर को एक मीनिंग दे दिया गया वेर वी रेफर इट टू एज डाई इलेक्ट्रिक, वेर वी रेफर इट एज डाई इलेक्ट्रिक. तो यहाँ पहला डेफिनेशन जो अपने बोलते हैं उसको इसी तरीके से बोलते हैं that they are the material or the substances in which effectively there are no free electrons. इसका मतलब क्या हो गया, एक इंसुलेटर है in which effectively there are no free electrons. तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको अपने डाइइलेक्ट्रिक मान लेते हैं. Now they are classified as polar dielectric and non polar dielectric. मतलब इंसुलेटर भी जो है उसको दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो सकता है और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो सकता है. Polar dielectrics are those materials which offers dipole moment when they are not placed in external electric field. तो अब जैसे इसमें मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको एक बार समझा दिया जाए. तो व्हेन वी से वाटर, तो जब अपने वाटर बोलते हैं तो वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. तो बीइंग अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इसका खुद का एक डाइपोल मूवमेंट होता है जो नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड होगा. Why? Because oxygen will acquire a slight negative charge on it, -2 delta. और हाइड्रोजन जो है वो अपने ऊपर कुछ एक चार्ज एक्वायर करेगा जिसको अपने डेजिग्नेट करते हैं प्लस डेल्टा, बिकॉज ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम. एंड ड्यू टू दैट इसका खुद का एक नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगा, एक नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगा. तो अगर ये खुद इसका अगर अपने बात करें तो प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर, but it will behave like a dipole. It is still behaving like a dipole. Being an insulator, it is behaving like a dipole. तो अपने ऐसे ही बोलते हैं कि polar dielectrics are those material or substances which offer dipole moment when they are not placed in external electric field. इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं भी प्लेस किया जाए तो भी एक डाइपोल मूवमेंट ये जो है ये ऑफर करेगा. तो एग्जांपल के तौर पे अपने बोलते हैं वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. The next which we discuss is non-polar dielectrics, and these are those substances or material which do not have a dipole moment unless they are placed in external electric field. मतलब ये हो गया कि अगर इसको external electric field में अगर प्लेस करते हैं तो हो सकता है कि इसका एक डाइपोल मूवमेंट आ जाए. अब कैसे आएगा उसके ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे. तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का एग्जांपल आ गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर, हीलियम एक्सेट्रा. सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट जो क्लियर होना चाहिए कि डाइइलेक्ट्रिक का एक बेसिक डेफिनेशन क्या है. और डाई इलेक्ट्रिक को हम लोगों ने जो दो तरीके से क्लासिफाई किया, यानी कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक. तो उसका मीनिंग क्या है, फॉलोड बाई उसका एग्जाम्पल क्या है. तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत नहीं है, बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वो खुद एक डाइपोल मूवमेंट ऑफर करता है. तो सच काइंड ऑफ सब्सटेंस इज पोलर डाई इलेक्ट्रिक. एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स आर दोज which may execute some dipole moment when they are placed in external electric field. तो द नेक्स्ट एस्पेक्ट विच वी आर डीलिंग इन इज, तो अगर अपने एक एक एटम का बात करते हैं तो एक एटम के बारे में जो अपने एक बेसिक डायग्राम जो बचपन से पढ़ते आए हैं वो यही वाला डायग्राम है जो लेफ्ट हैंड साइड में तुमको दिख रहा है कि भाई एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूम रहा होता है. तो नाउ डेज वी से कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है विच इज enveloping the nucleus which is positively charged. So now one thing over here which we need to discuss is this particular aspect, this particular concept. So this is very important. तो जैसे अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर चर्चा करते हैं वैसे ही अपने बोलते हैं एक द सेंटर ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और द नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज गिवन द सेम वे सेंटर ऑफ मास. तो ये हो गया पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज का अगर अपने एक अगर पॉइंट निकालें तो अपने उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अपने उसको बोलते हैं कि पॉजिटिव सेंटर्ड लोकेशन और नेगेटिव सेंटर, नेगेटिव पॉइंट सेंटर या पॉजिटिव पॉइंट सेंटर. उसको अपने बोलेंगे पॉजिटिव पॉइंट सेंटर और नेगेटिव पॉइंट सेंटर. जैसे बोलने का मतलब ये है कि ऑल दी पॉजिटिव चार्जेस ओवर हियर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव पॉइंट सेंटर जो है वो ये वाला पॉइंट. तो सारा पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो ये. और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बात करें तो इन अ न्यूट्रल एटम, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड रहता है न्यूक्लियस के अराउंड,
तो मैं ऐसा बोलता हूं कि जो नेगेटिव पॉइंट सेंटर होगा वो भी वहीं पे लोकेटेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर एक ही पॉइंट पे लोकेटेड है, then they will not offer any dipole moment, then this atom in itself will not behave like a dipole, then this atom in itself will not behave like a dipole. तो यही वाला बात मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि in an atom when placed without any external electric field, the positive point charge center and the negative point charge center overlap on each other and they do not offer any dipole moment. तो ये कोई डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो एक न्यूट्रल एटम when it is placed in the absence of electric field, the electron cloud encircling the positively charged nucleus is distributed evenly या uniformly या symmetrically, और उसका पॉजिटिव पॉइंट सेंटर और नेगेटिव पॉइंट सेंटर दे ओवरलैप विथ ईच अदर। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा तो इसका कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं बचेगा। तो इट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ डाइपोल। यानी कि इसका मतलब हो गया कि अगर एक न्यूट्रल एटम का अगर अपने एग्जांपल लें, चाहे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो, चाहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, चाहे हीलियम गैस हो, चाहे नियॉन गैस हो, विच इज नॉट प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? तो उसका पॉजिटिव पॉइंट सेंटर और नेगेटिव पॉइंट सेंटर जिसका ओवरलैप हो रहा है, मतलब वो खुद इनिशियली कोई डाइपोल मोमेंट ऑफर नहीं कर रहा है, कोई इनिशियली कोई डाइपोल मोमेंट ऑफर नहीं कर रहा है। ये वाला बात यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट किया गया कि द पॉजिटिव पॉइंट सेंटर एंड द नेगेटिव पॉइंट सेंटर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, they are coinciding with each other and they do not offer any dipole moment. तो अब अगर अपने उसी एटम को अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्लेस्ड दैट सेम एटम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ध्यान से अगर देखें तो इन दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जो न्यूक्लियस था जो सेंट्रली लोकेटेड था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। द न्यूक्लियस इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन जो इवनली स्प्रेड था, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट यानी कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। such that I can say it in this way that the positive point center and the negative point center are separated, and unlike the previous case where the positive point center and negative point center were overlapping with each other, यहाँ पे positive point center और negative point center के बीच में एक certain distance create हो गया है, एक certain distance create हो गया है। So now this will behave like a dipole. तो now this will behave like a dipole. तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा आपने बोल सकते हैं कि जब कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक अगर सब्सटेंस है, which may be an example of a non-polar dielectric substance, तो जिसमें इंडिविजुअली कोई डाईपोल मूवमेंट ऑफर नहीं हो रहा था, उस पर्टिकुलर सिनारियो में तो इनिशियली डाईपोल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, the atoms of the element will showcase or develop a different positive and negative charge center which do not overlap with each other, and hence a certain value of dipole moment is created, and hence a certain value of dipole moment is created. तो अपने पक्का ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी एक डाइपोल जो है, जो मटेरियल है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इट। तो इट विल बिहेव एज इफ अ लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इट, और हर एक इंडिविजुअल एटम जो है वो उसके अंदर एक डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव पॉइंट सेंटर और पॉजिटिव पॉइंट सेंटर इज सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने अगले मुद्दे पे आ रहे हैं। अगला मुद्दा क्या है कि ये डाई इलेक्ट्रिक, जो मैंने कहा अभी कि चाहे जैसा ही बात हो, एक कुल मिला के बात ऐसा हो गया कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सच एटम्स which will develop a dipole moment when placed in an external electric field. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि सर क्या पता कोई सामान पहले से ही एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो, तो मतलब उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि इसका पॉजिटिव पॉइंट सेंटर और नेगेटिव पॉइंट सेंटर एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट सेंटर एंड नेगेटिव पॉइंट सेंटर आर ऑलरेडी ओवरलैपिंग विद ईच अदर। और या तो कोई सामान ऐसा हो जो कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो, ये कोई पोलर डाई इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल होगी, ये किसी पोलर डाई इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल है।
और ये कोई एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल है। तो जो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है उसमें पॉजिटिव पॉइंट सेंटर और नेगेटिव पॉइंट सेंटर आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। इस केस में ये लोग खुद का अपना एक डाइपोल मोमेंट अलाइन होता है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाइड नहीं है तो कोई मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल का ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल का इधर है, कोई मॉलिक्यूल का राइट है, कोई मॉलिक्यूल का लेफ्ट है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, सच दैट द नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यही रिप्रेजेंट किया गया कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, इसका ऊपर की तरफ, इसका इस डायरेक्शन में, इसका नीचे की तरफ, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये टुवर्ड्स द इन द अपर डायरेक्शन, दिस टुवर्ड्स द लेफ्ट। So the net dipole moment of these large number of vector will become 0. Sum of large number of vector is 0. तो dipole moment will become 0. तो चाहे पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो या चाहे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो, in both the cases the net dipole moment which the substance offers when placed in absence of electric field is 0. तो कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि P net is equal to 0। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में तो पहले से कोई डाइपोल बना हुआ ही नहीं है, इसीलिए वैल्यू 0। और पोलर डाइइलेक्ट्रिक में जितना जितना सारा डाइपोल है उन सब का अगर अपने कलेक्टिव सम कर दें फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, देन द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, बिकॉज दे आर नॉट यूनिडायरेक्शनल, दे आर नॉट यूनिडायरेक्शनल। तो एक एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट आ सकता है, बट द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम कंबाइंड विल बी 0। तो नेट रिजल्टेंट जो है वो 0 आ गया। ये वाला बात पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई नेट इफेक्ट जो है वो 0 आ गया कि फॉर बी इट अ पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल और अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, द नेट डाइपोल मोमेंट इज टर्निंग आउट टू बी 0। तो भाई अब अपने क्या कर रहे हैं, अपने नया कहानी ऐसा लेकर के आए, तो जो इनिशियल जो हम लोग का जो अरेंजमेंट था उसमें नेट डाइपोल मोमेंट था 0। अब चाहे कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, चाहे वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक या पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या, जिसके अंदर पहले से डाइपोल नहीं बना हुआ है। और पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या, जिसमें पहले से डाइपोल मोमेंट है, लेकिन द कलेक्टिव सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज 0। तो अपने अगर ऐसा कोई एग्जांपल अगर लेते हैं, तो इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर अपने इस डायग्राम को अगर देखें, तो जैसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, व्हेनेवर देयर विल बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, तो जो डाइपोल है उसके अंदर विच इज प्रेजेंट, तो अगर वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है तो उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेट हो जाएगा, एंड दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन दिस पर्टिकुलर वे इन द एब्सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई पहले से पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसका सारा का सारा पॉजिटिव हेड्स जो है वो एक तरफ हो जाएगा, एंड नेगेटिव हेड्स विल बिकम इन वन डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं ऑल द डाइपोल्स आर अलाइंड, ऑल द डाइपोल्स आर अलाइंड। और ये क्या करेगा, ये सब्सटेंस जो है इट विल प्रोड्यूस अ नेट डाइपोल मूवमेंट। Now this time there will be a net dipole moment in the direction of electric field, in the direction of electric field। तो अपने ऐसा बोल रहे हैं कि when the dielectric is placed in an external electric field, they will develop a dipole due to the splitting of positive and negative charge center। या फिर तो splitting of positive and negative charge center किस में होगा, जो कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक है उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव हेड्स है और जो नेगेटिव हेड्स है, दे विल अलाइन इन वन पर्टिकुलर वे, they will align in one particular way, and now I say that they are then considered to be polarized। अपने बोलते हैं कि यार ये सब पोलराइज बन रहे हैं, and now they will develop an electric field within them। तो इसका एक डाइपोल मोमेंट तो आया जो आया, now because of the positive and negative charges which they have developed over here, तो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी क्रिएट हो जाएगा। इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। ना दिमाग में रहे कि ये कंडक्टर नहीं है, ये एक इंसुलेटर है, तो इसके पास लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो जब लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं है तो इट विल नॉट बी एबल टू नलिफाई द कंप्लीट effect of external electric field, but it will definitely minimize the effect, it will definitely minimize the effect। तो ये जो है ये आ गया E induced, ये आ गया E induced। so it will induce an electric field inside the material of dielectric, it will induce an electric field inside the material of dielectric
सो आई से व्हेन द डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पहले हो सकता है कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो, वो खुद क्या करेगा उसमें या तो स्प्लिटिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर होगा, या फिर वो क्या करेगा, जो उसके अंदर जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक था जिसके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, वो लोग एक तरीके से अलाइन हो जाएंगे such that all the positive charges are in the direction of towards the electric field, and then they will produce a net dipole moment and create an electric field within the material of dielectric, so that it will induce an electric field within the material of dielectric. और उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट आ जाएगा जो अपने ई नेट जो लिखते थे वो हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड. तो ई नेट विल बिकम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई इंड्यूस्ड. तो ये कुछ ऐसा बात आ गया. आपने बोलते हैं कि अगर पोलर डाई इलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, क्या क्या होगा, सेम कहानी होगा, सेम कहानी होगा. पोलर डाई इलेक्ट्रिक अगर है तो दी इफ आई टेक वाटर एज एन एग्जांपल, तो वाटर का H प्लस जो छोटा सा H डेल्टा प्लस है वो ऐसा अरेंज हो जाएगा. तो ऑल दी वाटर मॉलिक्यूल्स when placed in an external electric field will align like this. तो सारा ऑक्सीजन एक तरफ आ जाएगा, all the hydrogen are in one particular way, and then again you can go on doing this, you can go on doing this. तो ये कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे यानी कि H आ जाएगा, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीजन जो स्लाइड नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेकर के आता है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा. तो दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन दिस पर्टिकुलर वे. तो चाहे पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो और या फिर नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो, या फिर नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक हो, द सब्सटेंस विल बी पोलराइज्ड, द सब्सटेंस विल बी पोलराइज्ड in the on the application of an external electric field. On the application of the external electric field, the substance will be polarized and और अपने ऐसा बोलते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे. तो फिलहाल अभी सिर्फ इतना बात पता करना है कि भाई in the presence of an external electric field, in the presence of an external electric field, the dipoles will be created and the substance will produce an induced electric field inside it. या अपने बोल सकते हैं कि उसका खुद का एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा. तो ये कुछ ऐसा बात हो गया. तो अपने अगले एस्पेक्ट में अगर अपने जाएं तो अपने ऐसे बोलते हैं कि भाई इस पूरे सब्सटेंस में, तो जो मैंने ऊपर भी एनोटेट करके बताया था कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है और यहाँ पे अगर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के फॉर्मेट में अगर डाइपोल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, तो आई कैन नाउ कलेक्टिवली से कि ये फेस इस तरीके से बिहेव करेगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, और ये फेस इस तरीके से बिहेव करेगा दैट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है. एंड देन आई से दैट देयर विल बी अ नेट induced electric field present inside the material of the dielectric. There will be a net induced electric field inside the material of the dielectric. तो अब अपने जब पोलराइजेशन डिफाइन करते हैं तो अपने बोलते हैं द पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तब यहाँ पे बात ऐसा है, यहाँ पे अपने ऐसा बोलते हैं कि अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है, मैं लिख देता हूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है and I take the length of the dielectric as L. So over here one thing is very simple. If sigma p is the magnitude of induced charge per unit area and L be the length of the dielectric, तो अपने ऐसे बोल देते हैं कि चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो चार्ज इंड्यूस्ड का वैल्यू आ जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया. ये चार्ज का वैल्यू आ गया. और अपने चार्ज इनटू लेंथ अगर कर दें तो एक डाई इलेक्ट्रिक इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा. और यहाँ पे मैंने एक बात लिखा है, द डाइपोल मोमेंट फॉर द होल डाई इलेक्ट्रिक, दिस इज सिंबॉलिक डाइपोल मोमेंट. क्यों? क्योंकि डाइपोल छोटा होता है. अगर अपने पूरे को अगर एक डाइपोल मान करके अगर एक डाइपोल मोमेंट अगर निकाले तो अपने ऐसा लिख सकते हैं, तो एक सिंबॉलिक डाइपोल मोमेंट है.
एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली ऐसा हुआ है कि बहुत सारा छोटा 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 डाइपोल क्रिएट हुआ है और उन सब का डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट करके एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, विच वी आर राइटिंग इन दिस वे कि symbolic dipole moment can be written as sigma p into a into l, and then if I write polarization vector which is defined as the dipole moment per unit volume, तो वॉल्यूम से अगर डिवाइड अगर कर दें तो वी आर गेटिंग सिग्मा p. So this is regarded as polarization vector. This is regarded as polarization vector, and the net electric field inside the dielectric will be written as external electric field minus induced electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, या अपने ऐसा बोल सकते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक में जो चार्ज रिक्रिएट हुआ, जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के अलग थोड़ा दूर दूर हो जाने से, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, एंड हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल विल बी एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड. और ये दिमाग में रहे कि ये सिंबॉलिक डाइपोल मूवमेंट है. जो डाइपोल मूवमेंट जो नेट क्रिएट हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल which is created inside the material of dielectric, inside the material of dielectric. तो वो सब मिल करके जो कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक नेट डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है. ये कुछ ऐसा बात हो गया. और पोलराइजेशन अपने क्या डिफाइन कर दे रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज रिगार्डेड एज पोलराइजेशन वेक्टर. तो अब अपने क्या कर रहे हैं, अब अपने ऐसे बोल रहे हैं कि भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है किसी मटेरियल का, और जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा उसको किस तरीके से और बात अपने लिख सकते हैं. तो अब अपने ऐसे बोलते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ इनसाइड द मटेरियल ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय अ सर्टेन पैरामीटर. तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ये किसी पैरामीटर द्वारा रिड्यूस हो जाएगा. इस रिड्यूस करने वाले पैरामीटर को अपने बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. तो इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E naught is applied on a dielectric and the resultant electric field is E net, और E net E naught से हमेशा ही कम होगा, बराबर हो गया मतलब कंडक्टर हो गया, इक्वल हो गया मतलब कंडक्टर हो गया. So the parameter by which the value of electric field in the dielectric is reduced is called as the dielectric constant of the medium or relative permittivity of the medium, or relative permittivity of the medium. तो हम लोग लिख रहे हैं कि ई नेट को अपने लिख सकते हैं ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर. काफी किताब में इसको के से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन के से अगर अपने लिखेंगे तो क्या वो अपने कूलम्स कांस्टेंट को ऑलरेडी दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसीलिए अपने एप्सिलॉन आर ही लिखते हैं फिलहाल. तो ई नेट कैन बी रिटन एज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड. तो ई नेट की जगह लिख दिया गया ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर विच इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड. और फिर ई इंड्यूस्ड अगर अपने निकाले तो आ गया ई नॉट माइनस ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर. तो ई नॉट अगर कॉमन ले तो ये मामला कुछ ऐसा आ गया, ये मामला कुछ ऐसा आ गया. अब एक बात को सोच करके देखो कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाए, इसको अगर जीरो करना है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इंफिनिटी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर अ कंडक्टर द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंफिनिटी, द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंफिनिटी, द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंफिनिटी. ठीक है ना भाई. इसको एक और तरीके से समझा के देखते हैं, चलो एक और तरीके से अपने इसको समझ लेते हैं. तो यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई ये अगर रिड्यूस हो रहा है, the net electric field if it is getting reduced then it is because of the induced electric field, it is because of the induced electric field. कहीं ना कहीं ये एक पैरामीटर जरूर है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका वैल्यू जो है किसी टाइम्स रिड्यूस हो गया, किसी टाइम्स रिड्यूस हो गया. तो एप्सिलॉन आर इज आल्सो एट टाइम्स written as the ability of the medium, the ability of a medium to acquire charges and create an induced electric field, and create an induced electric field. तो इसको एबिलिटी में अव्वल नंबर मिला, इंफिनिटी नंबर मिला भाई. ये सबसे ज्यादा एबल आदमी चीज. इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो, ये तुरंत उसके अंदर अपना एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा और उसको नेट इफेक्ट को जीरो कर देगा, और नेट इफेक्ट को जीरो कर देगा.
इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80। वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपने क्या लिखते हैं, अपने लिखते हैं 80। तो दिस इज द पैरामीटर बाय विच the external electric field is reduced in the material। और यहां से हम लोगों ने E induced के लिए एक एक्सप्रेशन लिख लिया है। तो इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो चार्ज वगैरह अपने लेकर के आ जाएंगे, तो वो अभी फिलहाल नहीं। ये भी इतना बात जरूरी है कि E induced is equal to E naught 1 minus 1 by epsilon r। So now what we are dealing? So we are dealing with a very interesting part। अब ऐसा बात आ गया कि अब फिर वही अभी ऐसा पड़ा कि भाई डाई इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया इंसुलेटर। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई अच्छा पॉजिटिव पॉइंट सेंटर होता है, नेगेटिव पॉइंट सेंटर होता है, फिर डाईपोल बनता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारा बात पड़ा। फिर एक सवाल कभी कभी ऐसा आता है कि भाई एक बादल है, मतलब एक बादल का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब बादल है, तो भाई ऐसा हो गया बादल, और ये हो गया अर्थ, धरती। और अब क्या होता है, अब कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट होता है। कहानी में ट्विस्ट जब होता है तो बिजली कड़कता है। अब बात ऐसा हो गया कि ये तो था एयर। एयर का मतलब हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बोला गया कि ये नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है। ये नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है। और तुमको बचपन से ही सिखाया गया कि एयर जो है वो एक इंसुलेटर है। और आज भी तुमको अभी तक यही पढ़ाया गया कि भाई एयर जो है वो एक इंसुलेटर है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक है, यानी कि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ चार्ज कैरियर्स है। तो फिर ये बात समझ में नहीं आता है, जब ये बिजली कड़कता है तो अचानक से एयर जो है वो कंडक्टर कैसे बन जाता है। तो अब अपने इस बात को पढ़ेंगे और इस बात को अपने नाम देते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसको एक और तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो तुम्हारे रूम में एक प्लग है, उसके बाजू में एक स्विच है, और तुम कहीं दूर में कहीं लेट करके क्लास कर लो। ये तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन हो सकता है, ये तुम्हारी जिंदगी है। इसको अगर कोई ऑन कर देगा तो तुमको झटका नहीं लगेगा, तुमको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुमको बहुत डर लगता है। तुम कदम कदम पे मरने से डरते हैं कि पता नहीं कब मर जाएंगे। तो ना ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब एयर इंसुलेटर है, अपने को कहीं ना कहीं विश्वास है, लेकिन ऐसा होता है। तो इसीलिए जब बिजली बिजली कड़कता है तो डर भी लगता है कि अब साले अब मर सकते हैं। तो ये जो है इसको अपने बोलते हैं क्या, इसको अपने बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो हुआ क्या, तो जो तुमको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर जो बताए थे, और जो ये बताए थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपने अप्लाई करते हैं तो ऐसा ऐसा क्रिएट होता है। तो अब होता ये है, when the externally applied electric field is very strong, then the dielectric will start behaving like a conductor। क्यों? क्योंकि द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बात बता दीजिए, तो इसको थोड़ा समझा देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसको समझने के लिए अपने वापस से इस डायग्राम पे आ जाते हैं, जहाँ ये वाले डायग्राम पे आ जाते हैं। ये डायग्राम ठीक रहेगा इसको समझाने के लिए। हाँ, तब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि भाई पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक साथ थे। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर स्प्लिट हो जाएगा और ये एक डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा। मैं बोलता हूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अब ऐसा है कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो कहीं ना कहीं तो ऐसा था ना कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाना चाहता था, और जो नेगेटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाना चाहता था। तो नेगेटिव चार्ज इधर जाना चाहता था, पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहता था। बट देयर वाज अ सेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, between the positive and negative charge, which was binding them together to act like an atom, to act like an atom। तो ये कहीं ना ये स्प्लिट नहीं हो रहा था, इसमें कोई भी तरीके से ऐसा नहीं हुआ कि नेगेटिव चार्ज अपने दुनिया में चला गया, पॉजिटिव चार्ज अपने दुनिया में चला गया। लेकिन अगर इसका स्ट्रेंथ अगर अपने बढ़ाते जाते तो बढ़ते 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 एक पॉइंट जरूर आता, एक पॉइंट जरूर आता कि इसका जो स्ट्रेंथ है, यानी कि ये जो फोर्स इसके न्यूक्लियस पे लगा रहा है और ये जो फोर्स इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगा रहा है, that will become greater than the force of interaction between the protons and the electrons। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में ये होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज सेंटर और जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है ये दोनों टूट जाएंगे, ये अपने रास्ते चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ,
ये अपने रास्ते चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, एंड सडनली there will be an abundance of charge carriers created. There will be an abundance of charge carriers created due to which अचानक से एयर जो है वो कंडक्टर बन जाता है, जिसको अपने बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब ये हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू पे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है उसको अपने बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। उसको अपने बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, कि तब तक नहीं टूटेगा, उसके बाद टूट जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो दोनों अलग अलग हो गया। वो दोनों अलग अलग हो जाने की वजह से ये ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसी सेम तरीके से वाटर भी कंडक्टर बन जाता है। वाटर कंडक्टर बनता है, उसके पीछे बहुत सारा कहानी है, वो और भी कहानी है, वो केमिस्ट्री में ठीक लगता है, इधर ठीक नहीं लगेगा। वो इधर ठीक है, अभी फिलहाल इतना बात ठीक है। उसमें आयंस वायंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। तो ये कुछ ऐसा बात हो गया। तो एयर के केस में ये वाला एक्सप्लेनेशन एकदम परफेक्ट बैठता है कि ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the positive charge center and the negative charge center will split with each other, and there will be an abundance of charge carriers. There will be an abundance of charge carriers, और इसी को अपने बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना। And the electric field strength at which it happens is called as the dielectric strength of the medium. Is called as the dielectric strength of the medium. तो अब क्या है, अगर ऐसा हुआ तो एक जो इंसुलेटर है वो भी एक कंडक्टर बन के बिहेव करता है, वो भी एक कंडक्टर बन के बिहेव करता है। लेकिन फिर सवाल आता है कि सर थोड़ी देर बाद ये ठीक कैसे हो जाता है? बिजली एक बार कड़का, बिजली कड़कने के बाद वापस तो बात नॉर्मल हो गया। अरे तो क्या होगा ना, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया ये ई नॉट था, इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहीं यहाँ इकट्ठा होने लगा होगा, नेगेटिव चार्ज से यहाँ इकट्ठा होने लगा होगा। तो ये वापस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करता है, इससे मामला नलीफाई हो जाता है। लेकिन जब तक ये नलीफाई होता है, वो कुछ मिली सेकेंड में नलीफाई होता है, और वो कुछ मिली सेकेंड में बिजली कड़क चुका होता है। ठीक है ना भाई, वो कुछ मिली सेकेंड में बिजली कड़क चुका होता है। द पाइन ट्रीज आर रिप्ड अपार्ट, ह्यूमन बीइंग्स डाई। ये सारा कहानी जो है वो उस मिली सेकेंड में, जब वो कुछ क्षण में जिसमें ये एक दूसरे को नलीफाई करे, उतने देर में हो जाता है, और वापस से मिल करके अपना न्यूट्रल एटम बन करके पड़ा रहता है। तो कहानी ऐसा था। तो ये डाई इलेक्ट्रिक का टोटल कहानी हो गया। इसमें सारा बात बता दिया गया, इसमें सारा बात बता दिया गया कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और फिर फाइनली क्या है, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया।